केमिस्ट्री बेसिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो उससे एक पॉइंट छूट गया था, वो है कि किसी भी सपोज कीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका रेजोनेटिंग एक स्ट्रक्चर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि सी यहाँ पे डाइपॉजिटिव, ये माइनस, ये माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे किसी एक एटम पे दो सेम चार्ज, ओके, लाइक चार्जेस अगर क्राउडेड हो जाए, क्राउडेड ऑन सेम एटम, ओके, तो ये जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने के लिए क्या, इसका कंट्रीब्यूशन लेस होगा, कंट्रीब्यूशन विल बी लेस, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लाइक चार्जेस आर ऑन एडजेसेंट एटम्स, ओके, मान लीजिए कि यहां पे ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो इसमें क्या हुआ, ऐसे हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे नेगेटिव हुआ, सी ये वाला पॉजिटिव, ये सी पॉजिटिव और ये सी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उसके ऊपर सेम चार्ज, ओके, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम। तो अगर लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम के ऊपर रहेंगे तो फिर वो अनस्टेबल होगा। और हमको तो पता ही है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है वो लेस कंट्रीब्यूटिंग होता है। तो ये क्या होगा, लेस कंट्रीब्यूटिंग, ओके। तो ये दो पॉइंट्स कल छूट गए थे, तो मैंने आज बता दिया। अभी हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। आप लोगों को पता है कि ये जो प्लस साइन है ये डिनोट करता है क्या, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। और ये क्या डिनोट करता है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। ये एक्चुअली में क्या है, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में भी इसका मेंशन देखा था कि ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी सिमिलर है, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। तो रेजोनेंस में भी ऐसा ही सेम है कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अभी प्लस आर इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, कहां पे, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, ओके, ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग एक दो एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और ये यहाँ पे हमारा है एक ग्रुप। तो ये ग्रुप, इसका नेचर कैसा हो सकता है, एक हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ओके। तो फ्रॉम द इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता ही होगा कि
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, है ना। तो अभी रेजोनेंस होने का जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे रेजोनेंस के जो कंडीशंस होते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 4-5 स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं हमारे, तो उन फीचर्स में से इसको फिट होना है, उन 4-5 फीचर्स में इनको फिट होना है, इन सभी ग्रुप को, अदरवाइज ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन आइदर शेयर करेंगे या फिर विथड्रॉ करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये है बेसिक कंसेप्ट। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला एग्जांपल है। यहाँ पे एक ग्रुप है जो है मिथाइल, ओके, और यहाँ पे है NH2। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये समझ लेना अच्छी तरह से जरूरी है। ओके, यहाँ पे देखिए कार्बन का वैलेंसी 4 है, कार्बन का कोई लोन पेयर नहीं है, सो नो लोन पेयर ऑन कार्बन। इससे पहले हम लोग वो कंडीशंस एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे X हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये लोन पेयर हो सकता है सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और कोई एटम है A जिसका वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। ओके, सो A is any atom with vacant p ऑर्बिटल। ओके, तो ये डबल बॉन्ड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो गए। अभी क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ओके, X, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ओके, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है। तो X मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने जो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं रेजोनेंस शो करने के लिए उनको सभी एक जगह पे शो किया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो स्ट्रक्चरल फीचर है, ये इसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है कि डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, वो हमें देखना है, क्योंकि ये हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फिर से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, पर यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसमें इन सभी में से कोई भी नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है NH2, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हमारा पहले वाला जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो लोन पेयर कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नाइट्रोजन से लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ओके, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, ये बन गया हमारा पॉजिटिव। एक बात का ध्यान आप सभी को रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं
तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद कहीं पे भी चार्ज अगर डेवलप हो तो उसे आपको करेक्टली लिखना है, अदरवाइज वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट कर रहा है। ओके, सो नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या है, वो है प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। ओके, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि माइनस आर इफेक्ट ग्रुप कौन से होंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ये कि यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप ड्रॉ किया है, नाइट्रो ग्रुप दिया है। ओके, ये सब्स्टिट्यूट है हमारा नाइट्रोजन प्लस। अभी आप लोग बस देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, राइट। तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, नाइट्रो ग्रुप की तरफ। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो पुल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायरेक्शन होगा वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ होगा। तो अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्ड है, उसके साथ क्या है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा पार्ट बन गया ये। ओके, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बेंजीन का जो ये पाई बॉन्ड है ये नाइट्रो ग्रुप की तरफ ब्रेक करेगा। ओके, तो इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पे प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड N, ये O माइनस, ये प्लस, ये O माइनस। ओके, तो ऐसे करके ढेर सारे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ऐसे करके ढेर सारे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोगों का मेन फोकस जिस पे करना है वो है इस ग्रुप पे। तो नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। वो क्यों हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट की वजह से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा है। तो जो मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक प्रोसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कंट्रोल करता है, आपको उसका प्रूफ मिलना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है या फिर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे जितने भी सारे ग्रुप्स होंगे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेंगे किसी भी सबस्ट्रेट पार्ट से, ये हमारा सबस्ट्रेट पार्ट है, तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ होगा तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। ओके, तो आई थिंक आपको माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ओके, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कहां से रिलीज करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। ओके, वहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कहां पे, जहां पे एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी है। ओके, तो ऐसे ग्रुप्स का एग्जांपल क्या क्या है, Nr2, R कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर एल्किल ग्रुप हो सकता है, OH हैलोजन हो सकता है क्योंकि हैलोजन में लोन पेयर होता है,
NHCOR ये हो सकता है, OR ये हो सकता है। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मॉलिक्यूल। अभी इसका इफेक्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसके केमिकल रिएक्टिविटी को भी ये डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी देखते हैं माइनस आर इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स। तो माइनस आर इफेक्ट क्या है? माइनस आर इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कैसे करेगा? वो ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और वो मल्टीपल बॉन्ड किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, वैसे बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे थ्रू रेजोनेंस। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल, जैसे कि ये एक कीटोन है COR। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन, और ये डबल बॉन्डेड है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चरल फीचर है उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग उस ग्रुप को रेजोनेटिंग ग्रुप में कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये मल्टीपल बॉन्ड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ। तो अगर सभी ग्रुप्स को आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग को ये एक चीज कॉमन लगेगा कि क्या है, यहाँ पे सभी के एंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे माइनस आर इफेक्ट के डायरेक्शन को गवर्न करता है। पे नाइट्रो ग्रुप में भी हम लोग वही सेम देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उससे भी पॉजिटिव है, तो इसका इंडक्टिव पुल बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये माइनस आर इफेक्ट ग्रुप होगा। तो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है किसी भी मॉलिक्यूल में, और प्लस आर इफेक्ट की तरह ही इसका भी केमिकल रिएक्टिविटी डिटर्मिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम लोग आगे आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आज का ये प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको सभी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत मिल जाएगा। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए तो ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज एनरिच हो, वो भी बेसिक लेवल से, ताकि आप लोग एडवांस लेवल में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से और एंजॉय करके पढ़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टडी वेल। थैंक यू।